पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विजय जैन ने कहा कि पंडित नेहरू द्वारा देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, साथ ही देश की आज़ादी के बाद देश को विकट परिस्थितियों से निकालकर विकास की ओर ले जाने का कार्य भी पंडित नेहरू द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत थे जो कि देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उस स्थिति में जो हमारे देश के अंदर सुई तक नहीं थी, खाने के लिए दाने नहीं थे, भुखमरी हमारे देश में करके अंग्रेज छोड़ के गए। उस स्थिति में हमारे देश को आधुनिक भारत के रूप में अगर किसी ने विकसित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। आज चाहे हमारे यहाँ IIT हैं, आयु विज्ञान महाविद्यालय हैं, इसरो है, चाहे हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे देश के अंदर जितने भी विकास, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी देश की तरक्की उन्नति हुई है, उसमें अगर किसी सोच थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। हम उन्हें एक बार शत नमन, शत वंदन करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूरे देश के हर वर्ग से उन्होंने इतना लगाव रखा। विशेष उनका लगाव बच्चों से बहुत विशेष लगाव रहा, जो आज चाचा नेहरू जी के नाम से पूरे बच्चों के अंदर विश्व विख्यात है। भारत के युग निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पंडित नेहरू जी को याद किया है, इनके किए गए कार्यों को याद किया है, इनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर के ऊपर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश को एकीकृत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान था, देश की आज़ादी के आंदोलन से पूर्व आपने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, विभिन्न जेलों में आपने रहकर देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। और जब देश आज़ाद हुआ तो जब इस देश में सुई पैदा नहीं होती थी, उस जो सुई पैदा नहीं होती उस दरमियान के अंदर ये एम्स लेके आए, बोकारो का स्टील कारखाना लेके आए, मामा एटर्नी जनरल लेके आए, प्लस इन्होंने गुटमरेक्स आंदोलन और पंचशील के सिद्धांत जैसे देकर इस देश की प्रगति के अंदर जो अपना योगदान दिया है, आज पूरा राष्ट्र इनको नमन करता है, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, इनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेता है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उससे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।